Okay, hi, hello everyone, and welcome back to Class Arzad. Welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important, that is critical pressure. And critical volume. Critical pressure. And the second one is critical volume. At the previous lecture we have discussed what is critical temperature. So what is critical temperature? The maximum temperature at which gas can be liquefied. They are known as critical temperature, which is represented by TC. और उसके डिफरेंट फैक्टर भी मैंने बताए थे, और वो फैक्टर वही हैं जो क्रिटिकल प्रेशर्स के भी होंगे. टुडे वी विल टॉक अबाउट क्रिटिकल प्रेशर. दैट व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? Critical temperature is the maximum temperature, but critical pressure is the minimum pressure. So the minimum pressure at which gas liquefied at critical temperature is called critical pressure. मतलब वो कम से कम प्रेशर जिस पे गैस लिक्विफाइड होता है at its critical temperature, that is critical pressure. For example, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रेशर पे लिक्विफाइड होता है? 73 atm. लेकिन याद रखना, एक गैस को जब आपने लिक्विफाइड करना है तो जाहिर बात है उसके लिए जितना प्रेशर चाहिए वो प्रेशर आपने लाना होगा. लेकिन प्रेशर तब लाएंगे जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल हो. सपोज देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर इस गैस को आपने लिक्विफाइड करना है तो इसके लिए मिनिमम प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है? दैट इज 73 atm. ये मिनिमम प्रेशर है. क्रिटिकल प्रेशर इज अ मिनिमम प्रेशर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 73 से आपने कम नहीं करना, क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर इज अ मिनिमम प्रेशर. तो ये वो मिनिमम है, इससे आपने मज़ीद कम नहीं करना. हाँ, इससे आप ज़्यादा कर सकते हैं, सो वेल एंड गुड, ज़्यादा आप कर सकते हैं. क्रिटिकल प्रेशर जो है, जितना मैं बता रहा हूँ, उससे अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, लेकिन उससे कम ना हो. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तब ही लिक्विफाइड होगा 73 atm प्रेशर्स पे या इससे ऊपर प्रेशर्स पे, अगर इसका टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री हो. हाँ, सपोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर क्रिटिकल नहीं है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने रखा है 35 डिग्री पे, लेकिन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 31 डिग्री. क्रिटिकल टेम्परेचर इस मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर आप गैस लिक्विफाइड नहीं होता. हाँ, इससे नीचे है तो गैस लिक्विफाइड होगा, दैट इज़ वेल एंड गुड, नीचे लिक्विफाइड होगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं होगा. देखिए प्रेशर में, देखिए प्रेशर नीचे हो लिक्विफाइड नहीं होगा, ऊपर हो तो लिक्विफाइड होगा. क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर प्रेशर हो तो लिक्विफाइड होगा, नीचे से नहीं होगा. क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे हो तो लिक्विफाइड होगा, लेकिन अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर हो तो गैस लिक्विफाइड नहीं होना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम टेम्परेचर है, इसलिए आप इससे मज़ीद ऊपर नहीं जा सकते, नीचे बेशक आ सकते हैं. और क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है, इसलिए आप नीचे नहीं आ सकते, ऊपर बेशक आप जाए, गैस लिक्विफाइड होगा. लेकिन हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड 73 atm इज अ मिनिमम प्रेशर जिस पे गैस लिक्विफाइड होता है. तब ही होगा अगर आपने इस गैस को रखा है इस टेम्परेचर्स पे या इससे नीचे. हाँ, अगर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड आपने रखा 35 डिग्री पे है और आप कहते हैं इसका क्रिटिकल प्रेशर 73 है और इस पे ये लिक्विफाइड होगा, कभी नहीं होगा. 73 atm तो छोड़ो, अगर आप पूरी दुनिया का प्रेशर भी अभी इस गैस पे डाल दे कि जी मैंने इसको लिक्विफाइड करना है, ये नहीं होगा लिक्विफाइड.
क्यों? पूरी दुनिया के प्रेशर से भी लिक्विफाइड नहीं होगा? नहीं होगा। वजह, क्योंकि द प्रेशर विच गैस लिक्विफाइड इज अ क्रिटिकल प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्रिटिकल हो तो गैस प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर बनेगा। अगर सपोज किसी गैस को आपने लिक्विफाइड करना है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज में नहीं है, आप प्रेशर की बात जो कर रहे हैं कि जी इस प्रेशर पे इसने लिक्विफाइड होना, कोई लिक्विफाइड नहीं होना। वो प्रेशर तो छोड़ दे, आप पूरी दुनिया का प्रेशर डाल दे, उसने लिक्विफाइड नहीं होना अगर वो गैस क्रिटिकल टेम्परेचर्स में नहीं है। इसी वजह से जब भी क्रिटिकल प्रेशर्स की बात हो रही हो तो वहाँ आपने क्रिटिकल टेम्परेचर का जिक्र ज़रूर करना है। क्रिटिकल टेम्परेचर का जिक्र आपने ज़रूर करना है कि अगर गैस सपोज क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे है तब ही गैस का प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। सो व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? उस मिनिमम प्रेशर्स को कहते हैं जिस पे गैस ने लिक्विफाइड हो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, हर गैस का अपना क्रिटिकल प्रेशर होता है। वाटर वेपर्स, दूसरा अमोनिया है NH3, ठीक है। वाटर वेपर्स, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड helium. The critical pressure of water vapors and ATM is 212, ammonia is 111 ATM, 212 ATM and 111 ATM. कार्बन डाइऑक्साइड का भी बताया आपको 73 ATM, हाइड्रोजन 12 ATM एंड हीलियम 2 ATM। लेकिन ये क्रिटिकल प्रेशर तब होगा अगर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है TC, जिसका मैंने आपको बताया था 374 डिग्री, 374 डिग्री, 132 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज 31 डिग्री, दैट इज 31 डिग्री, 31 डिग्री। सो इसका भी तो कहने का मेरा मतलब है कि इस वेपर्स का यही क्रिटिकल प्रेशर तब होगा अगर ये क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे हैं। सो दीज आर द मिनिमम प्रेशर जिस पे वाटर वेपर ने वेपराइज लिक्विफाइड होना है, 212 ATM। हाँ, इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और अमोनिया का 111 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये वो मिनिमम प्रेशर्स है। बात समझ आ रही है ना? सो व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर? वो मिनिमम प्रेशर जिस पे गैस लिक्विफाइड हो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय PC, विच इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 27B स्क्वायर। मैंने आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला भी बताया था, लेकिन इसी तरह क्रिटिकल प्रेशर के भी फार्मूला सीखें, दैट इज A डिवाइडेड बाय 27B square. So that is all about critical pressure. Now today we will talk about another very important term that is known as critical volume. What is critical volume? The volume of 1 mole of gas at critical temperature and critical pressure as known as critical volume. क्या मतलब? किसी भी गैस का 1 मोल ऑफ अ गैस का, किसी भी 1 मोल ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर्स पे वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हमें पता है, दैट इज
31 डिग्री, और क्रिटिकल प्रेशर हमें पता है दैट इज व्हाट इज द क्रिटिकल प्रेशर, दैट इज 73 atm. If the carbon dioxide gas is taken 1 mole, अगर हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लें तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा. वंस अगेन, वैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है इट्स नॉट अ क्रिटिकल वॉल्यूम. वो वॉल्यूम किसी भी गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर्स पे हो. मतलब जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर और इस प्रेशर्स पे होगा वो क्रिटिकल्स वॉल्यूम होगा. इस टेम्परेचर्स और इस प्रेशर्स पे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 95 cm³ per mole. सो दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम इज अ क्रिटिकल वॉल्यूम. वैसे तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का किसी और टेम्परेचर प्रेशर्स पे कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं होगा. क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब है किसी भी 1 मोल ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है लेकिन उसके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर्स पे वो क्रिटिकल्स वॉल्यूम कहलाता है. एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Vc एंड दैट इज इक्वल टू 3b. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नेक्स्ट इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा. इसी वजह से आप रिलेशन ज़रूर सीखें कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर्स का रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्रिटिकल प्रेशर्स का रिलेशन बताया था, और ये क्रिटिकल वॉल्यूम का रिलेशन है. क्रिटिकल प्रेशर्स अभी जो मैंने आपको बताया दैट इज इक्वल टू व्हाट, a/27b², एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3b. बट व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम? हाँ, हमेशा जो है ना लोग जो है क्रिटिकल वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं. नो, मोलर वॉल्यूम इज नॉट अ क्रिटिकल वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम भी 1 मोल ऑफ अ गैस का होता है, लेकिन वो मोलर वॉल्यूम जो 1 मोल ऑफ अ गैस का हो वो एट क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर्स पे नहीं, वो एट STP पे या RTP पे. मतलब किसी गैस 1 मोल ऑफ अ गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर्स पे जो वॉल्यूम हो दैट इज मोलर वॉल्यूम, या किसी भी 1 मोल ऑफ अ गैस का रूम टेम्परेचर प्रेशर्स पे जो वॉल्यूम हो दैट इज मोलर वॉल्यूम. लेकिन such a volume is 1 mole of a gas but not at STP, not at RTP, that is at critical temperature and critical pressure. देखिए, मोलर वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ अ गैस का जो वॉल्यूम होता है एट STP, अब उधर तो हर गैस का STP सेम है. अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मोलर वॉल्यूम तो हर गैस का कांस्टेंट है, क्रिटिकल वॉल्यूम भी क्या हर मोल गैस का कांस्टेंट है? नो, कार्बन डाइऑक्साइड का 95 है, किसी और गैस का क्या और होगा? सर क्रिटिकल वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. क्या वजह है? वजह वेरी सिंपल है, क्योंकि मोलर वॉल्यूम जो होता है 1 मोल ऑफ अ गैस का वो सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर्स पे होता है. हर गैस का सेम टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री एंड सेम प्रेशर दैट इज 1 atm एंड सेम अमाउंट दैट इज 1 मोल. तो जब तीन चीज़ें सेम है तो चौथा वॉल्यूम सेम होगा, दैट इज एवोगैड्रो लॉ. लेकिन क्रिटिकल वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि ये 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर्स पे है, और हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर चूँकि सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 31 डिग्री. वाटर का क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? 374 डिग्री. तो जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करूंगा तो 31 डिग्री भी करूंगा, लेकिन वाटर वेपर्स की जब मैं बात करूंगा तो 374 डिग्री भी करूंगा. तो क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? नो, एक 31 डिग्री भी बात हो रही है, एक 374 डिग्री भी बात हो रही है. तो सारी बात है जब टेम्परेचर डिफरेंट है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा. हाँ, अगर हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर सेम होता तो फिर उसका क्रिटिकल वॉल्यूम भी सेम होता. लेकिन चूंकि हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर जो मैंने आपको टेबल भी ड्रा किया था डिफरेंट है, इसी वजह से हर गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा. लेकिन मोलर वॉल्यूम क्यों सेम होगा हर गैस का? क्योंकि वो उस हर गैस के लिए टेम्परेचर प्रेशर रिमेन सेम है.
एंड क्रिटिकल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय Vc एंड दैट इज इक्वल टू 3b। ये रिलेशंस है। तो अब आप कहेंगे एंड पे कि सर एक ऐसा रिलेशंस बताए जिसमें क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम तीनों आते हो। ये चीज़ मैं बिठा रहा हूँ, एक ऐसा रिलेशंस आपको अभी बता रहा हूँ जिसमें तीनों आते हो, क्रिटिकल प्रेशर्स एंड क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। दैट इज PC Vc is equal to 3/8 Tc। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इस रिलेशंस में तीनों है। ये ज़रा सीखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि PC Vc इज इक्वल टू 3/8 Tc। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अगर 8 को हम इस साइड पे कर दे, सो 8 PC Vc दैट इज इक्वल टू 3 Tc। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसमें तीनों टर्म्स इंक्लूडेड है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। सो दैट इज़ ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है एंड क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मैं बनाऊंगा आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस पे कि जी आइडियल नॉन आइडियल गैसेस क्या है। लेकिन उससे पहले जो लिक्विफिकेशन का टर्म है उसमें जो तीन टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।